होम इज ऑन अ कलर फाउंड इन योर क्लोथिंग इफ यू आर वेयरिंग अ मल्टी कलर्ड आउटफिट। कोई ऐसा कलर जो थोड़ा सा सोबर है वो पिक करो और उस कलर के शूज पहन लो। कंपैटिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? और एट द सेम टाइम आपने अपने आप को एक सोबर लुक भी दे दी, डिसेंसी की तरफ भी चले गए। अवॉइड स्ट्रिक्ट कलर मैचिंग। स्ट्रिक्ट कलर मैचिंग से अब देखें, मरून कलर का ड्रेस और उसके साथ शॉकिंग पिंक कलर की जूती पहन लेंगे तो कैसे लगेंगे? कमरे में आएंगे तो कोई कभी आपके ड्रेस को देखेगा, कभी आपके शूज को देखेगा, ऊपर नीचे। कंपैटिबिलिटी नहीं ना है दोनों चीजों में। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है कि आपने अवॉइड करना है ऐसे कलर्स के साथ जो पहनने के बाद आप में जो है ना वो आ जाए, यू नो, पॉपी लुक आ जाए, कि दोनों डिफरेंट उसको दे रहे हो, केटर कर रहे हो। कंसीडर डिफरेंट शेड्स। अच्छा, आगे मैंने आपको ना कैप्सूल शूज बताने हैं। आपने उसमें देखना ये है कि ऐसे कौन से कलर्स आपकी वार्डरोब में होने चाहिए जो आपने कोई भी ड्रेस पहना हो तो वो आपने आराम से वार्डरोब से शूज निकाले और वो आपको एक लॉन्ग टर्म यू नो बेनिफिट देंगे। सिलेक्ट स्टैंडर्ड कलर्स फॉर प्रोफेशनल सेटिंग्स। वही बात आ गई, कुछ स्टैंडर्ड कलर्स हैं जो कि पावर लुक के लिए बताए गए हैं, जिसमें नेवी ब्लू है, आप इसको लिखें, ब्राउन कलर है, ब्लैक है, वाइट है और मरून कलर है। क्या हो गया? ग्रे, वाइट, ब्लैक, नेवी ब्लू और ब्राउन। 5 कलर्स आपके पास ऐसे आ गए आपकी वार्डरोब में जो कि आपका कैप्सूल वार्डरोब है। आपने वो शूज निकाले, किसी भी ड्रेस के साथ वो जा सकते हैं। क्विज है भाई, एक्टिव हो जाए सारे। मुझे लग रहा है सारे सोए हुए हैं, क्लैपिंग होनी चाहिए पहले। एक स्लाइड खत्म होती है, मुझे पता तो चलेगी कैसी लगी है तुम लोगों को। अच्छा, क्विज है जी। इफ यू आर वेयरिंग अ बोल्डली पैटर्न ड्रेस यू शुड पिक अ शू दैट्स बोल्डली पैटर्न की बात हो रही है। उस वक्त हमने मल्टी कलर की बात की थी। अब हम बात करें कोई ऐसा पैटर्न है जी जिसका आजकल खादी ने निकाले हैं या सना सफीना ने, मल्टी कलर के फूल ही फूल हैं, पूरे मजार बना दिए कमीजों के ऊपर, है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? तो इस तरह का ड्रेस है, बड़ा मल्टी कलर भी है और उसमें टेक्सचर भी काफी हाई लेवल का है। अब बताएं, यहाँ पे आके फंस जाते हैं, कौन सा ऐसा केयरफुल शू है जो पहनेंगे तो कंपैटिबिलिटी हो जाएगी? कौन बताएगा? न्यूड शेड, ओके। और कोई बताए? ब्लैक भी सेफ प्ले है ना? कर यार, किसने कहा? नहीं यार, मजाक किया है ना? हाँ, मल्टी। और अच्छा, बैठी भी पीछे हुई है कि पीछे से कोई शुद्ध नहीं छोड़। ठीक है जी। अगर आप नेक्स्ट सेशन में मल्टी सूट के साथ मल्टी खुस्सा पहन के लाना है आपने मुझे शूट करवा के अपना भेजना है मजे का। अच्छा, डिफरेंट पैंट फिट देन योर ड्रेस, नहीं, बिग नो नो, है ना? तो हम जाएंगे ब्लैक की तरफ और न्यूड की तरफ। हाउ टू चूज द राइट शू फॉर द सीजन, हाउ टू बी फ्लेक्सिबल इन द स्प्रिंग, हाउ टू चूज द राइट शूज फॉर द सीजन। सीजन की बात हो रही है, ऑब्वियसली सी बात है, सारे लोग पहनने ओढ़ने वाले हैं, इतना नॉलेज तो सब बच्चों को होगा। आपने जो पम्प शूज हैं, फ्लैट्स हैं, बंद जूते, हम विंटर्स में तो चला सकते हैं, लेकिन समर्स में अभी हमारे यहाँ पे कंपनीज इतनी यू नो वो नहीं हुई, समझदार नहीं हुई। आप बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। अच्छा, अब जो है सबसे मजे की बात है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी आ गई हुई हैं कि कंपनीज को इतनी नॉलेज नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो पंप्स बनाए हैं वही मटेरियल विंटर्स में उसके अंदर लग रहा है, वही समर्स में लग रहा है। बहुत कम कंपनीज हैं जो मेरा एक्सपेरिमेंट कहता है, जो मेरी रिसर्च कहती है कि उन्होंने इसके ऊपर काम किया हो कि कौन सा अंदर हम इसमें फैब्रिक लगाएं कि जिसकी बिना पर ये बंद शूज़ पहनने के बावजूद वो स्मेल क्रिएट ना करे समर्स में ख़ास तौर पे। तो आपने क्या कोशिश करनी है, ऑफिशियली अगर आप पहन रहे हैं या आप कॉलेज स्कूल में पहन रहे हैं, घर में तो आपको पता है कोई इशू ही नहीं, आप सैंडल्स पहन सकते हैं, ओपन शूज़ पहन सकते हैं, कोल्हापुरीस पहन सकते हैं, बड़ी डिसेंट चप्पल्स आई हुई हैं आजकल, वो पहन सकते हैं। ऑफिशियली आपने क्या करना है, स्ट्रैप वाली सैंडल्स की तरफ चले जाना है। स्ट्रैप वाली सैंडल्स होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए पीछे से, क्योंकि वो क्या करती है, वो एकदम से आपको कैजुअल लुक में जो है कन्वर्ट कर देती है। आपने कैजुअल लुक तो क्रिएट करनी ही नहीं है ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। तो ये हो गया टू चूज द राइट शूज फॉर द सीजन। विंटर्स में आप पंप्स की तरफ जा सकते हैं ऑफिशियली, और
सैंडल्स में जाने के लिए आप देखें, स्प्रिंग का सीज़न है आपके पास, ऑटम है, समर्स हैं, आपने ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फ्लेक्सिबल इन द स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग का जो हमारा सीज़न है वो बहुत मज़े का है। कहते हैं ना, खुला मौसम है, किसी भी तरह के शूज़ पहने जा सकते हैं, कुछ भी, उसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो कोशिश कर लें आप लेदर के आपने शूज़ नहीं जो है सिलेक्ट करने, फैब्रिक शूज़ होते हैं, फ्लैट पम्प्स वगैरह, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सैंडल्स जो है स्ट्रैप वाली, अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा प्रोफेशनल फील आ जाती है। हाउ टू लाइटन अप इन समर। लाइटन अप करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सैंडल्स होनी चाहिए और स्लीपर्स आपके, और कुछ जो होती हैं आपकी ओपन शूज़ ये आप घर में रखें। अच्छा, आपने चीज़ों को चेंज कर करके पहनना है, आपके लाइफ में चेंज आना चाहिए, तो आपने थोड़ा सा ये देख लेना है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज आएगा तो वो आपका मूड बूस्टर होगा। हाउ टू पुल बैक इन द फॉल। फ्लेक्सिबल वार्डरोब ट्रांजिशन है जी, इसमें आपने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि सीज़न तो चेंज हो रहा होता है, लेकिन आपने फैशन को मद्देनज़र तो रखना है, डेफिनेटली सी बात है, लेकिन आपने फैशन के साथ साथ ये लाजमी देख लेना है कि आपकी जो क्लोथिंग है वो किस टाइप की है, क्योंकि हमारे जितने भी क्लोथिंग होती है उसके साथ हमारे शूज़ कंपैटिबल हों, तभी उसका वो कहते हैं ना निखर के वो चीज़ सामने आती है। हाउ टू चूज़ प्रैक्टिकल शूज़ फॉर विंटर्स, जैसे कि मैं अभी आपको आगे कुछ चीज़ें बताऊंगी। लॉफर शूज़ हैं, फ्लैट्स हैं, बूट्स हैं लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे जो बच्चियां बड़ी हमारी क्रिएटिव फील्ड से रिलेट करती हैं, तो वो इस तरह के जो शूज़ है वो पहन सकती हैं। अच्छा, हील्स के ऊपर जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कितनी चौड़ी हील होनी चाहिए और कितनी जो है वो हाई हील होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने वाला है। स्लीपर्स नहीं होने चाहिए हमारा। शुड सिक्योर हील टू चंकी वन रादर देन स्टिलेटोज। अच्छा, यहाँ पर ना अब सीज़न की बात की जा रही है कि इन व्हाट सीजन शुड सिक्योर हील्स टू चंकी वंस रादर देन स्टिलेटोज। हील की जो जूतियाँ हैं नॉर्मली, अब यहाँ पर क्विज थोड़ा सा मुझे गलत इसलिए लग रहा है कि स्प्रिंग समर फॉल विंटर, यहाँ पर हमारा फोकस उस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। हमारा बीइंग अ प्रोफेशनल, हमारा फोकस है कि हम जा कहाँ पे रहें। अब हमने ये नहीं देखना कि समर है, विंटर है, क्या है। ठीक है, सीज़न है, फैशन है, लेकिन हमने पहनकर कहाँ जाना है, हम तो राइट इमेज प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आपने ये देख लेना है कि कुछ देर के लिए आपने सीज़न को रख देना है साइड पे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, आपके ऑफिस में मीटिंग है, या आपके स्कूल या कॉलेज में कोई सेमिनार है वो आपने अटेंड करने, तो आपने क्या करना है, एक नॉर्मल शूज़ अपने लिए रखने हैं जो आपने रूटीनली पहनने हैं। लेकिन उस इवेंट के अंदर दाखिल होने के लिए आप अपने कोई एक्स्ट्रा शूज़ गाड़ी में कैरी करके लेके जाएं या साथ बैग में रखें, ताकि 2-3 घंटे के लिए फॉर्मल शूज़ निकाले, पहने और अंदर चले गए, अटेंड किया, बाहर आए, वापस अपने वही शूज़ पहने। दैट्स द बेस्ट आइडिया, क्योंकि हमारे पाँव में इतनी सख्त नहीं है कि वो इतना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, ये अब डे 1 का शू मैंने आपको बताया था ब्राइडल फुटवेयर है। माइयों मेहंदी पे लड़कियां ड्रेसेस के साथ इस तरह पहन सकती हैं, लेकिन फिर माइंड इट अगेन कि ये शादियों में अच्छे लगते हैं, दुल्हनों को अच्छे लगते हैं। सेकंड डे पे स्टिलेटोस में देखें हाई हील्स हैं, गोल्ड है, रेड है, मरून है, ये आजकल मार्केट में बड़ा अवेलेबल है, बट बिग नो फॉर ऑफिशियल अटायर। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के कपड़े, इस तरह के जो जूते हैं ना, ये शादियों पे, पार्टीज पे ही रहने दें। थर्ड डे पे आप देखें थोड़े से सोबर कलर्स आ जाते हैं वलीमास में, तो सैंडल्स में थोड़े ओकर कलर्स होते हैं, फॉन है, पिस्ताशियो ग्रीन है, टी पिंक है, और इस तरह के जो शेड्स हैं, ग्रे, सिल्वर, ये वलीमास पे चलते हैं। हाउ टू सेलेक्ट हील सैंडल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं इसके भी डिटेल में जाऊँगी, मुझे लगता है आज 8 बजे ही बजे आज की माशाल्लाह हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी लेंथी है। अच्छा, सिलेक्ट करनी है हील की जूती। कैसे करेंगे? आपने देखना है कि इसका जो मैच, अच्छा पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है हील सेलेक्ट करते हुए, पहन कर देख लें, चल कर देख लें, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी चाल तो ख़राब नहीं हो रही। बड़ी फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक बहुत बड़े इवेंट पे वो आई, और जब वो एंटर हुई तो सब लोग रिस्पेक्ट में खड़े हो गए, लेकिन वो कभी डोल कर इस तरह और कभी वो इस तरह हो रही थी। तो मैंने एकदम फोकस किया कि आखिर ऐसी क्या बात है, मतलब जो खातून इस तरीके से चल के आ रही हैं। और लिटरली मेरी तरह बहुत सारे अफराद की नज़र उनके जूतों पे गई। इतनी बड़ी पेंसिल हील के साथ अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ा दाद लेने वाली बात। तो कोशिश ये करें पहनते हुए कि फैशन तो करना है, ट्रेंड के साथ तो चलना है, पर ट्रेंड ये नहीं कहता कि अपने आप को डिस्टर्ब कर दें।
तो सिलेक्ट करने से पहले थोड़ी देर के लिए पहन कर चलकर आपने देखना है कि क्या आपका पाँव उसको बर्दाश्त कर सकेगा। 4 मिनट में पता चल जाता है बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा। प्रोफेशनल फुटवेयर की बात हो रही है जी। अब कैजुअली आपने रूटीन से अपने ऑफिस जाना है तो मैं आपको फिर कहूँगी स्ट्रैप वाली जूती आपने पहननी है। कोई भी सैंडल हो जाए, सोबर हो जाए, सिंगल कलर की हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा बसंती रंग ना हो, कोई कोई बहुत ज़्यादा फूल बूटे बोटानिकल डिजाइन्स ना हो। हाउ टू सिलेक्ट सैंडल्स। अच्छा, आपने कैजुअल आउटफिट्स हैं उसमें आपने ये देखना है कि अब अटायर भी तो हमारे इतने, चूड़ीदार पजामा कुर्ता लड़कियां पहनती हैं, पटियाला शलवार के साथ कुर्ता पहनती हैं, शलवार कमीज पहनती हैं, प्लाजो पेपलम आ गया, क्या कुछ नहीं आ गया। यहाँ पर बात आ जाती है ओकेजनल ड्रेसिंग की। सबसे पहले देखा ओकेजन क्या थी, ड्रेस सेलेक्ट कर लिया। अब जब जूती सेलेक्ट करने आए तो देखें आया ये जूती मेरे ड्रेस के साथ जाएगी। पटियाला शलवार के साथ हील वाले पंप्स पहनने क्या लगेंगे, है ना, अजीब सा लगेगा ना। तो कोशिश ये करनी है कि देखें अगर उसके साथ खुस्सा जा रहा है तो आप डिसेंट खुस्सा पहन सकते हैं। आजकल लेदर के बड़े खूबसूरत सॉफ्ट कलर्स में खुस्सा आए हुए, बिल्कुल प्लेन, कोई उसके ऊपर चमक धमक या तिल्ले का काम नहीं है। आप उसको पहन लें अगर आप उसमें इजी फील कर रहे हैं। आप ये देखें कि अब आपने सैंडल सेलेक्ट की है तो मैंने इधर जो कैपरी और पैंट्स बताई हैं, कुर्तीज़ हैं, शलवार कमीज़ है, कैजुअल आउटफिट के साथ आपकी सैंडल्स बहुत अच्छी जाती हैं। और हम तो पहनते ही हुए हैं, हमारी ख़वातीन पैंट शर्ट पहन कर जाने से तो नहीं ऑफिस में, ऐसे ही है ना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सैंडल्स आपने पहननी है तो कंपैटिबल होनी चाहिए आपके ड्रेस के साथ। स्मार्ट कैजुअल क्या है, हमारे स्मार्ट कैजुअल में आप देख सकते हैं हील्स नहीं है, हील्स है पावर में। CEO ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दे कैन वेयर इट, क्योंकि सारा दिन तो उन्होंने ऑफिस में बैठना है, बस ऑर्डर बेस्ड काम करना है, ये कर दो वो कर दो, फ़ोन उठाया ऑर्डर किया, दैट्स इट। उन्होंने तो इतना मूव ही नहीं करना, तो दे कैन वेयर स्टिलेटोस, हील्स, हाई हील्स। आप और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग जो काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, भागे फिर रहे हैं, नेचर क्या है काम की ये तो देख लिया है कि कपड़े कैसे पहने और उसके साथ अब जूते ये पहने, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचें कि मैंने तो सारा दिन ऑफिस में भागना है, फलां को ये कहना है, फलां। कभी कभार हम रिस्पॉन्सिबल भी बड़े हो जाते हैं, होते हम डायरेक्टर सीट पे, लेकिन काम हमारा ऐसा होता है कि हम कहते हैं हर चीज़ हम अपनी नज़र से देख कर चलें। मैं सोनिया, आप भी मूव करती होंगी बहुत ज़्यादा ऑफिस में, नॉट रियली, कभी कभार, हाँ, बस वो इतना तो चलो बंदा कहता है हील्स में बंदा कर लेता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, लेकिन जहाँ आपने पूरी बिल्डिंग को ही लुक आफ्टर करना हो तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आपको फ्लैट पम्प्स बताए हैं 1/2 इंच हील के साथ, आप ये पहन सकते हो। इसके अलावा कोई डिसेंट टेक्सचर हो ना, अगर वो ज्योमेट्रिकल ब्लैक एंड वाइट हो जाए, ये नहीं कि रेड और येलो कलर का पंप पहन कर फिरना शुरू कर दो और को कि ये बहुत प्रोफेशनल है, नहीं। डिपेंड्स ऑन इफ़ यू बिलोंग्स टू अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट, आप किसी क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो फिर आपके लिए सब कुछ ठीक है, आप करें, क्योंकि आप ट्रेंड सेटर हैं, आप ट्रेंड मेकर हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने सीरियस माहौल में काम करते हैं तो फिर आपने खुद भी थोड़ा सा सीरियस इमेज प्रोजेक्ट करना है। हाउ टू सेलेक्ट फ्लैट पम्प्स के बाद ये बात हो गई। कुर्ती ट्राउज़र है, शलवार कमीज़ है, डेकोरेटिव फ्लैट्स टू ड्रेस आउट फिट अप, पेयरलेस डेकोरेटिव फ्लैट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि टेक्सचर्स होने चाहिए, लेकिन कलर्स उसके आपने देख लेने कि 2 कलर से ज़्यादा कलर्स ना हो, कोई बोटानिकल डिज़ाइंस ना हो, और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हो, तो वो यू कैन वेयर दैट। अच्छा, बैकलेस, आपको पता है कुछ पंप्स ऐसे भी आए जो बैकलेस होते हैं, तो वो उसके लिए बिग नो नो है भाई। जो चीज़ बैक से ओपन है वो आपको कैजुअल कर देती है। आपने पंप्स तो पहन लिए होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे से तो उसकी बैक ओपन है, तो वो तो बिल्कुल कैजुअल हो गई है, उसको आप घर के लिए रख लें, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई आपकी। अगेन यहाँ पर फॉर्मल स्टाइल्स में जो कलर्स बताए गए हैं शूज़ के, ब्लैक एंड ब्राउन, इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। मरून कोई नहीं कहेगा कि ये ऑफिशियल है, इसको आप पहन कर जाएं। वो थोड़ा सा डेकोरेटिव हो जाता है, थोड़ा सा ज़रा चंकी कलर हो जाता है, उसको थोड़ा सा आपने हाइड करना है। क्लासिक देख लें शू, क्लासिक शू CEO ऑफ द कंपनी, जिसने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑफिस में आना है, ऑर्डर बेस्ड काम करना है, उनके लिए हाई हील्स ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पावर लुक क्रिएट कर रही है औरत,
उसने ड्रेसिंग भी ब्लैक कलर की हुई है, उसका पावर ड्रेसिंग स्टाइल है, वो उसके साथ ये हील्स पहन सकती हैं। हाउ टू सिलेक्ट हील्स, हील्स में आपको देखें कुछ लो हील्स होती हैं, कुछ किटन हील्स होती हैं, और वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अप्रोप्रिएट इन द वे हाई हील्स पहनकर आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, और थोड़ी सी लो हील्स पहनकर आप थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, यहाँ पे वो वाली बात है। इसके साथ आपने ये देख लेना है कि पैंट्स, आपको पता है हाई हील्स जो है ना वो ज़्यादातर सूटेबल होती हैं पैंट्स के साथ, कैपरीज के साथ, फिटेड ट्राउजर्स के साथ, लूज फिटेड ट्राउजर्स के साथ, जो बड़े टेपर्ड होते हैं, खवातीन कुर्तियों के साथ पहनते हैं। लेकिन उसके साथ ही, जिस अभी हमने बात की है, एक लहंगा पहना हुआ या फ्रॉक पहना हुआ, उसके साथ अगर आप हाई हील पहन लोगे और वो भी पम्प शूज, तो वो बड़ा ऑकवर्ड आप एक इमेज क्रिएट करोगे। सिलेक्शन स्मार्टनेस, सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे ताकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें देख लें। बट एक पॉइंट इसमें मैं आपको बताऊं कि आपको स्मार्टनेस क्या है। अपनी वार्डरोब में देखें कि कौन से कलर्स ज़्यादा हैं जो ऑफिशियली आपने बनाए हुए हैं, उसके साथ एक प्लान बना लें कौन से वो 3-4 कलर्स हैं जो आपकी अलमारी में होने चाहिए, आपके शू वार्डरोब में होने चाहिए। वो कलर्स आपने रखने हैं अपनी वार्डरोब में, जिसमें ब्राउन, ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे, और मैंने आपको वाइट कलर का भी कहा था, ऑफ वाइट भी कर सकते हैं। ये वो कलर्स हैं जो हर तरह के ड्रेस के साथ, हर तरह के ओकेजन में आप इजीली कैरी कर सकते हैं। दूसरा आपने देखना है कि आपकी हाइट किस लेवल की है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तो आपकी हाइट शॉर्ट है ना, आपने टी स्ट्रैप वाले शूज नहीं पहनने। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत पते की बात है, मैंने बात की थी स्ट्रैप शूज की, जिसके आगे शू के आगे स्ट्रैप नहीं है लेकिन पीछे स्ट्रैप है सैंडल के। लेकिन एक शूज वो होते हैं जिसकी एंकलेट बनी होती है साथ, तो जिनकी शॉर्ट हाइट है ना, उन्होंने वो एंकलेट वाले जो एंकलेट स्टाइल स्ट्रैप्स है ना, वो नहीं पहने, क्योंकि वो आपको और शॉर्ट लुक दे देगा। तो जब आपने हाई हील्स या कोई भी शूज लेने, तो आपने देख लेना है कि वो टी स्ट्रैप है। अगर टी स्ट्रैप है और आपकी हाइट छोटी है, आप बैकटेर साइड पे, तो फिर आपने अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शू सेलेक्ट करने जाना है, कोशिश करें शू की शॉपिंग जो है ना आप 12-1 बजे के दौरान में करें। सारा दिन चल फिर के पाँव सूज जाते हैं, रात को हम मार्केट में चले जाते हैं, जाके सूट अपने लिए शूज सेलेक्ट करते हैं। उसकी बड़ी एक नेगेटिविटी चीज़ें होती है कि हकीकत है, माने या ना माने, आपके पाँव सूज जाते हैं सारे दिन की वर्किंग के बाद। थोड़ा इसको आपने स्मार्टनेस में प्ले करना है। टेपर्ड और पॉइंटी हील्स आपकी, हाई बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंटी हील्स आपको पता है कौन सी हैं? जो आप शूज़ ऐसे पहनते हैं जिसके आगे वी होता है टो उसका, उसको पहनने के लिए जिन्हों की नोज बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है ना, अगर वो एग्जैक्टली वही वाली पॉइंटेड शूज़ पहनेंगे तो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगी नोज पॉइंट। हालांकि देखिए पहना आपने शू है, लेकिन हाईलाइट क्या हो रही है, आपकी पॉइंटेड नोज। तो आपने थोड़ा सा इस साइंस को अंडरस्टैंड करना है कि इज इट गुड फॉर यू और नॉट। तो ये एक छोटी सी टिप ये है। बाकी वही है कि आपने किस तरीके से कौन से ओकेजन पे कौन से ड्रेस के साथ जो है वो ड्रेस पहनना है। ट्राई वेयरिंग योर हील्स विद कैरी क्लोज टू ऐड अ टच ऑफ स्टाइल। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि एकदम से किसी इवेंट पे जाना पड़ गया लेकिन क्लॉजेट में कपड़े नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। आपको पता है शूज़ क्रिएट करेगा वो स्टाइल। जो चीज़ मिसिंग हो गई ना ड्रेस में से, वो शूज़ से पूरी कर लें। अब हील निकालें क्योंकि आप इवेंट पे जा रहे हैं, उसको पहने, आपने एकदम से फॉर्मल लुक क्रिएट कर दी। ज्वेलरी के साथ, शूज़ के साथ आपने अपनी लुक क्रिएट कर दी। पार्टी अटायर देख लें। अच्छा, अब ये देख लें कि मैंने अटायर के साथ शूज़ कौन कौन से लगाए हैं। आपने ये देखना है कि ड्रेस कौन सा है और शू कौन सा है। देख रहे हो? कोट शूज़ आप देख लें किस तरह के ड्रेसेस के साथ चलते हैं, पेंट कोट्स के साथ चलते हैं, इस तरह के ड्रेसेस के साथ चलते हैं। खुस्सा देख लें विद अटायर, इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस हो सकते हैं। चूड़ीदार पजामा है, उसके साथ खुस्सा चलता है। चप्पल है, देखें ये आपको लग रहा है किसी ऑफिस में जा रही है, शूट पे आई हुई है। तो आपने ये देखना है कि जो ड्रेस है पहना हुआ उसकी नेचर क्या है, क्या सीन है। उसके साथ उन्होंने समर लुक क्रिएट करनी थी, उन्होंने उसके साथ एक चप्पल देकर उसका शूट कर दिया। कोट शूज़ आप देख लें, ये कोट शूज़ इसके साथ भी है।
कैप्सूल वार्डरोब मैंने आपको बताई थी। अब हमारे यहाँ पर देखे जाए तो नी हाई बूट्स तो नहीं चलते, हमारी ख़वातीन को वो नहीं चाहिए। आपने सिंपल सैंडल्स लेनी है, आपने सिंपल लेना है जो मैंने आपको कहा था कोट शूज़, जो कि फ्लैट होगा विद हाई हील ऑफ जस्ट 1/2 इंच। इसके साथ आप फ्लैट पम्प्स ले सकते हो, 2-3 तरह के। 5 जूते आपके क्लोजेट में लाजमी होंगे। कलर्स मैंने आपको बता दिए हैं, डिज़ाइंस मैंने आपको बता दिए हैं, उसमें से पैलेट में से आपने अपने डिज़ाइन सेलेक्ट करने। बाइंग स्मार्टनेस में मैंने आपको सारी डिटेल पहले ही बता दी थी, लेकिन इसमें मटेरियल को आपने थोड़ा सा जो है मद्देनज़र रखना है कि कौन सी चीज़ जब आप पहनते हो आपको पता चल जाता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट लेने से पहले जूते को पकड़ के ऐसे 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 ऐसे, आपको पता है वो सच्चे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, उनकी थॉट इतनी शार्प होती है, उनको पता होता है कि अच्छा कौन सी चीज़ कैसे। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप जाएं, आप अपने शूज़ को प्रॉपर्ली चेक करें, उसके बाद आपने बाय करना है। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आपने एक ट्रेसिंग शीट के ऊपर ना आप अपना पाँव का साइज़ बना लें, वहाँ जाएं, जाकर शूज़ उसके ऊपर रखें, देन सेलेक्ट करें। ज़रूरी नहीं कि बार बार पहन कर चेक करें। और समटाइम्स आप फॉर्मल होते हैं, समटाइम्स आपका बच्चे होते हैं या कोई कुलीग्स ऐसे होते हैं कि आप ग्रुप के साथ शॉपिंग कर रही हैं, अब बार बार जूते उतार के नहीं चेक कर सकती, या और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं औरतों के जो कहती हैं मैं इरिटेट होती। शाय का भी बड़ा इशू है जी कि हम बहुत शाय हैं, हम जाके जूता उस तरह से नहीं चेक कर सकते। तो अपना जो ट्रेसिंग पेपर है उसके ऊपर आपने अपने फुट का साइज़ लिया, दैट्स इट। शू केयर टिप्स हैं भाई, इसमें आपने सिंपली शूज़ कहीं जाना है तो शूज़ को साफ़ कर लेना है। आपने अगर आपका पाँव जो है पीछे से चुभ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया है ना कि किस तरीके से आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो आपने उसको पहन कर देखना है कि वो कहीं आपको पीछे से चुभ तो नहीं रहा। अगर वो पीछे से चुभ रहा है तो दैट इज़ नॉट फॉर योर साइज़। तो फिर ये मेहरबानी ना करें कि मैंने शू लेना ही लेना है क्योंकि पसंद आ गया। थोड़ा सा इसके ऊपर केयरफुल रहना है। अच्छा, लिमिट टाइम वेयरिंग हाई हील्स, जैसे कि अभी बताया था, वेयर द राइट ओकेजनल शूज़, ये हमने किया था। और यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। आपने भी शुक्र किया होगा, आज हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है और लेंथी तो थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें से काफ़ी कुछ लर्न भी किया होगा।